या तय न्यू मैच चलेगी। यस फ्रेंड्स, ये जो अभी आप सीन देख रहे हैं कि एक भैंस ने एक रोड ब्लॉक कर रखी है। गाड़ी तभी आगे निकल सकती है जब ये ऑब्स्टेकल, ये रुकावट आगे से हटेगी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता नहीं कि हमने इस प्रिंसिपल को, या तो न्यू मैच चलेगी, अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना लिया? हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल ही किसी और को दे दिया है। हमें लगता है कि शायद ये तो ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है, हमारे पास इसका कंट्रोल ही नहीं है। नो फ्रेंड्स, हमें कुछ भी अच्छा चाहिए हो तो वो देखेगा, कुछ बुरा हो जाए तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। फ्रेंड्स, एक बार सोच के देखिए कि क्या सच में वो ऊपर वाला, उसे जो भी नाम देते हो, क्या हमारी लाइफ में कहीं आता भी है? फ्रेंड्स, मैं आपको आस्तिक या नास्तिक बनने की बात नहीं करूंगा। मैं नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पे अगर सच में कहीं भगवान है तो यकीन मानना, हम सब इंसान हैं। उस ऊपर वाले ने उसे जो भी नाम दो, दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो रही होगी जिसने सब कुछ, ये पूरा यूनिवर्स पैदा कर दिया, हम सबको पैदा किया। उस ऊपर वाले ने उसे, मेरा मानना है, हम उसे कुदरत का नाम दे सकते हैं। उस कुदरत ने, उस प्रकृति ने, उस नेचर ने हम इंसानों को दो पावर दी है। इस पृथ्वी का भगवान बना के भेजा। इस पृथ्वी पे कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं, कितने प्रकार के पशु पक्षी हैं। क्या कोई जानवर जाति उतना विकास कर पाई जो मानव जाति ने किया? क्यों? क्योंकि हम उसने दो जो पावर दी हैं, एक हमारी बॉडी की पावर और दूसरी हमारी माइंड की पावर। दोस्तों, ये जो बॉडी की पावर है, इसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन माइंड की पावर की कोई सीमा नहीं है। इनफाइनाइट पावर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बॉडी की पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है? एक किसान को देखो, एक मजदूर को देखो, एक रिक्शा चलाने वाले इंसान को देखो, वो कौन सी पावर यूज़ कर रहे हैं? बॉडी की पावर। और पूरी ज़िंदगी एक सफलता पाना तो बड़ी दूर की बात है, सक्सेस होती क्या है पूरी ज़िंदगी नहीं जान पाते। और जस्ट इसी के विपरीत उन लोगों को देखिए जो इसको यूज़ किए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फ्रेंड्स, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि जिस पावर की सीमाएं हैं उसको तो हम खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब रगड़ रहे हैं, और जिस पावर की कोई सीमा नहीं है उसको हम पूरी ज़िंदगी 2-4% भी यूज़ नहीं कर पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि इसको हम जानते ही नहीं है, इसके बारे में बताया ही नहीं गया, इसको यूज़ कैसे करना है हमें मालूम ही नहीं है। यस फ्रेंड्स, सच्चाई यही है। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हो वो दो बार बनता है। पहली बार आपकी सोच में, आपकी कल्पना में, दूसरी बार रियल लाइफ में। आप कुछ भी उठा के देखिए, बड़े से बड़े आविष्कार देख लीजिए, वो जो भी आविष्कार हुआ किसी साइंटिस्ट के माइंड की उपज रही होगी, उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, वहाँ पहुँच गया। बड़े बड़े ऐतिहासिक बिल्डिंग्स देख लीजिए। शाहजहां ने एक बार सोचा कि मैं एक ऐसी खूबसूरत इमारत बनाऊं जिसको लोग देखें तो मेरी बेगम को याद करें, तो हमें क्या मिला? ताजमहल। तो ताजमहल की शुरुआत कहाँ से हुई? वो शाहजहां की सोच से हुई। आपके सामने एक टेबल रखा होगा, ये टेबल क्या है? ये भी एक कारपेंटर की सोच है। तो इस दुनिया में कुछ भी, छोटा हो या बड़ा हो, टेबल हो या ताजमहल हो, वो सबसे पहले कहाँ पैदा होता है? तो इसका मतलब आपकी लाइफ में आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सबसे पहले कहाँ पैदा होगा? आपकी सोच में। और सबसे अच्छी बात, अगर हर चीज की शुरुआत आपकी सोच से हो रही है तो ये सोच का कंट्रोल किसके पास है? उसके पास। नो। क्या हमें अपनी सोच बदलने के लिए कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है क्या ऊपर कि भगवान जी अपनी सोच बदल लो? यस फ्रेंड्स, उसने हमें ये सोचने की, समझने की, कुछ करने की पूरी आज़ादी दी है। हम जो चाहें सोच सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो अनएथिकल या इलीगल ना हो।
फ्रेंड्स, या तो न्यूए चालेगी, क्या इस प्रिंसिपल पे चलना कोई ज़रूरी है क्या? फ्रेंड्स, मैं हरियाणा में पला बड़ा, तो वहाँ पे मैं बचपन से ये सेंटेंस सुनता आ रहा था और मुझे बाद में महसूस हुआ ये तो लोगों ने लाइफ का प्रिंसिपल बना लिया है। फ्रेंड्स, मैं एक हरियाणवी हूँ। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ हरियाणवी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंडियन। यस, मुझे उस पर और भी ज़्यादा फ़ख्र है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने जो कुछ सीखा है, मैं हरियाणा के एक गांव से एक बीए की डिग्री लेकर आया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री नहीं होती है। दिल्ली तो आ गया और दिल्ली में बहुत उतार चढ़ाव देख के लाइफ में, बहुत बार मैं कर्ज़ों में भी डूबा, लेकिन कभी भी मैंने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद बस एक हिम्मत होती थी कि यस, अगला मुझे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करना है। और करते करते दोस्तों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज मैं इंडिया की टॉप की नंबर 1 कंपनीज़ में ट्रेनिंग देता हूँ कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। सिर्फ जज्बा एक ही था कि यस, हार कोई बड़ी बात नहीं है, फेल हो सकते हो आप लाइफ में, लेकिन फेलियर के बाद गिरना नहीं है, फेलियर के बाद रुकना नहीं है। यस, जिंदगी आप वैसे जी सकोगे जैसे आप चाहते हो। आप किसी भी इंसान को उठा के देख लो, जितने भी लोग किसी लेवल पे पहुंचे हैं, एक बार उनकी हिस्ट्री देख कर देखो, आपको सच में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विवेकानंद की बात करो, उन्होंने पूरी दुनिया को, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, कहाँ कहाँ तक पहुँचे और कितना बदलाव ला दिया जस्ट 39 ईयर्स की एज में। 39 ईयर्स की एज में तो वो दुनिया छोड़ के चले गए थे। लेकिन क्या सच में वो, उनके पास हालात इतने सपोर्ट करते थे उनको क्या? एक बार देखिए एक झलक उनकी अपनी बायोग्राफी, जो उन्होंने खुद अपने लिखी है, आत्मकथा, उसी की मैं कुछ आपको झलक दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट सी। ऐसे दिन भी होते थे जब अन्न भरने वाला मटका बिना किसी अन्न के दाने के खाली पड़ा रहता था। अगर भिक्षा मांगकर चावल इकट्ठा हो जाते तो नमक नहीं होता उसके साथ खाने के लिए। कुछ दिनों तो सिर्फ चावल और नमक रहता। उबले हुए बीम्बा के पत्ते, चावल और नमक कई बार महीनों तक हमारा भोजन हुआ करते थे। मेरा ऐसा दुर्भाग्य आया, 10 साल बिना किसी आशा के किरण के साथ बीते और अगले 10 साल हर समय खराब बिगड़ती हुई तबीयत के साथ। कभी एक बार खाना मिलता 8 बजे शाम को, अगला 8 बजे सुबह, उससे अगला 2 दिन बाद और अगला 3 दिन बाद। यस फ्रेंड्स, ये उनके हालात थे जब उनके गुरु रामाकृष्ण परमहंस की डेथ होने के बाद उन्होंने एक ठान लिया था कि हम कुछ नए विचार पैदा करेंगे, समाज में एक बदलाव लाएंगे। अपने दोस्तों को, ग्रुप को लेकर एक बदलाव लाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने एक मकान किराए पे लिया, कैसा, आपके सामने है। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था, पर इन हालातों में भी रुके नहीं वो। एक और झलक देखिए। तीसरी रात जब सब मिलने वाले चले गए, एक नीची जाति का गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गया। अगर ये बात उसके राजा तक पहुंच गई कि एक नीच जाति के मोची ने एक सन्यासी को खाना खिलाया, तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था। वो मुझे खाना देना चाहता था, मगर परिस्थितियों के हाथों मजबूर था। फिर भी वह परिस्थितियों के परिणाम की परवाह ना करते हुए मेरे लिए पका हुआ खाना लाया। मेरी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और मैंने सोचा, हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूत मानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अभी आपने देखा, जब वो एक सन्यासी बनके पूरे देश में घूम रहे थे, उपदेश दे रहे थे, उनके पास 2-2, 3-3 दिन तक लगातार
उपदेश लेने के लिए लोग आते रहते थे। कोई उनसे खाने को नहीं पूछता था, कोई पानी नहीं पूछता था, ना उनके पास टाइम होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, लेकिन उसके बाद भी रुके नहीं वो। और आगे देखिए। टेक्सास में उपन्यास देने के मुझे $900 मिले, जो 2700 रुपयों के बराबर थे। दूसरे उपन्यास के लिए मुझे $2500 मिले, जो 750 रुपयों के बराबर थे। लेकिन मेरे हाथ में केवल $200 आए। भाषण करवाने वाली एक बदमाश संस्था ने मुझे धोखा दिया। अंत में केवल $300 ही बचे। मैं अपनी नौका लहरों के हवाले कर चुका हूं। आने दो अब, जो कुछ भी आए। मुझे नहीं पता है आगे मैं क्या करूंगा। फ्रेंड्स, ये जो अभी आप देख रहे हैं, जब वो अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका पहुंचे, एक राजस्थान में खेतड़ी है, वहाँ के राजा की मदद से मद्रास के कुछ लोगों ने उनकी मदद की, अमेरिका तक तो पहुंच गए। लेकिन वहाँ रहने का क्या साधन होगा उनके पास? उन्होंने कुछ बुक्स लिखनी शुरू की और जिस पब्लिशर को दी उन्होंने भी उनको चीट किया, पूरे पैसे नहीं मिले। पर उसके बावजूद भी आपने सुना उनकी बात, जब मैंने अपने आप को झोंक दिया तो फिर डरना क्या। यस, ये जज्बा था उनका। नेक्स्ट और देखिए अभी। Sorry, Swami. मैं दुखी हो चुका हूं भारत से आने वाले अखबारों के बंडलों से। मुझे उन्हें लिखना पड़ा है कि वो अखबार भेजना बंद करें। अब वो ये भी लिखने लगे हैं कि मैंने किस किस तारीख को क्या क्या खाया और मैंने कैसे छींका। उनसे मदद की अपेक्षा करना मेरी मूर्खता थी। फ्रेंड्स, जब वो अमेरिका में रह रहे थे, एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे थे। आपको पता होगा, वो अमेरिका में एक धर्म संसद में भाग लेने के लिए पहुंचे भारत के पहले सन्यासी थे वो। और वहाँ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी इंडिया में उनके लिए अखबारों में कुछ ना कुछ अनाप शनाप लिखा जा रहा था। यहाँ से मदद पहुँचाना तो उनकी बड़ी दूर की बात है, बल्कि उल्टा सीधा कहा जा रहा था उनके बारे में। और फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। हम भी जब भी बहुत कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं, अक्सर इसीलिए रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग कहते भी हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फ्रेंड्स, लोग कुछ भी कह सकते हैं, हालात आपके बुरे हो सकते हैं, हो सकता है आपकी मदद के लिए भी कोई ना आए, लेकिन आगे बढ़ना, ये जज्बा किसका होना चाहिए, ये सोच किसकी होनी चाहिए? क्योंकि जैसी सोच होगी वैसे तो आपके हालात होंगे, वही तो आपकी रियल लाइफ बनने वाली है। यकीन ना हो तो एक बार पीछे झांक के देखिए। आज आपकी लाइफ जैसी भी है, अच्छी है बुरी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन झांक के देखिए, इसके डिसीजन किसने लिए, इसके चुनाव किसने लिए, ये जो कुछ भी आज आपके साथ है, इसकी सोच किसको रही होगी। जैसी सोच थी वैसे डिसीजन लिए, वैसे एक्शन लिए, वैसे आज आपके रिजल्ट हैं। डेफिनेटली जिस दिन आप सोच बदल देंगे, आपके डिसीजन बदल जाएंगे, आपके रिजल्ट भी बदल जाएंगे। एक और इंसान को देखिए, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख। क्या जानते हैं कितने साधारण से साधारण इंसान, जब उन्होंने सोच बदली तो कहां से कहां पहुंच गए। जस्ट हैव ए लुक। फ्रेंड्स, ये सब आसान नहीं था जो उन्होंने किया। कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल, किन हालातों से उठे एक साधारण सा इंसान। जिस दिन वो कुछ ठान लेता है, जिस दिन एक यहाँ पे मजबूती, एक नई सोच, एक नई विल पावर पैदा कर लेता है, वो कुछ भी कर सकता है। यस फ्रेंड्स, यही मेरा मानना है कि या तो न्यू ईयर नहीं चलेगी, लाइफ चलेगी जैसे मैं चाहता हूँ। लेकिन वो कब? जब सच में मैं चाहूँगा। तो वो चाहने का कंट्रोल, वो सोच बदलने का कंट्रोल किसके पास है? केवल अपने पास। फ्रेंड्स, इस कंट्रोल को अपने हाथ में लीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक का
लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, एक का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर के लोगों की वजह से, बाहर के हालातों की वजह से हो रहा है मेरे साथ, और जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो मानते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। दोस्तों, अगर बाहर हम अपना हर टाइम मानेंगे कि बाहर के कारणों से हो रहा है, तो बाहर के लोगों को, बाहर के हालातों को शायद हम इतनी आसानी से नहीं बदल पाएंगे। यानी कि हम बाहर दूसरों पे ब्लेम करते रह जाएंगे, लेकिन हमारी लाइफ में बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन जिन्होंने लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल रखा, यानी कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, और अपने आप में बदलाव लाया, अपने आप को बेहतर किया, यकीन मानना उनकी लाइफ वैसे चलेगी जैसे वो चाहते हैं। सो चॉइस इज योर्स। या तो न्यू चलेगी या फिर मैं इसको बदल डालूंगा, या न्यू नहीं चालन दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।